योगी मोदी। साइकिल आएगी अखिलेश यार, अखिलेश भैया। ये अकेले कह रहे हैं साइकिल आएगी, बाकी सब कह रहे हैं योगी। वो अखिलेश घोटाला करता तो फंसता। अभी अभी जांच पड़ताल चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है। टोटी चोर 300 एक मिनट 100 रुपए दे रहे हैं, पानी निकाले अभी नगद निकलवाओ। 21 से 5100 रुपए अभी दे रहे हैं। बोलो फ्री में निकाल दें यार, तू ऐसी का बात करे, पानी की बात कर रहा हूँ। जय श्री राम। 5100 देंगे आप? 5100 रुपए। आपका इस पर क्या कहेंगे? योगी जी आएंगे, 100% आएंगे। चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, चाहे 1000 रुपए लीटर हो जाए, चाहिए योगी ही। खेला हो भाई, जैसे बंगाल में हुआ। बंगाल से भी भयंकर। हाँ कोई नहीं रोक। और कोई क्यों नहीं? क्यों नहीं, कोई है फैसला ही नहीं, योगी से अच्छा कोई है ही नहीं। उससे अच्छा कोई नहीं है, कोई नहीं है। पार्टी वही है, भाजपा है। पहले तो आती नहीं थी, पहले लाइट नहीं बिल आता था। पहले लाइट जाती नहीं थी, पहले लाइट आती नहीं थी, बिल आता था, खाली बस बिल आता था, लाइट नहीं आती थी, बिल आता था। आती नहीं थी, पहले लाइट आती नहीं थी। अंकल जी क्या कहेंगे, योगी राज में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है यूपी में? अच्छा हो रहा है काम तो। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए, जन सुविधाएं मिल रही हैं आपको सही से? नहीं, जन सुविधाएं तो उनकी तरफ से तो मिल रही हैं, पर कर्मचारी नहीं अच्छी तरह करें तो वो क्या, योगी राज क्या करेंगे? अच्छा तो योगी जी तो दे रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो अच्छा वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो ऐसा क्या कार्य अच्छा हुआ है आपके यहाँ गांव में जो आपको लगता है कि योगी जी फिर से जीत सकते हैं यूपी चुनाव? यूपी चुनाव में ये सब रोड वोड अच्छा बनवाया, घाट भी अच्छे बनवाए हैं, साफ सफाई भी अच्छी है, लाइट व्यवस्था भी अच्छी है, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। अच्छा तो इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने ये सब नहीं करवाया था क्या? ना, उन्होंने भी करवाया, उनकी जैसी कैपेसिटी थी उन्होंने करवाया। अच्छा जो इससे अच्छा नहीं था क्या? नहीं, अच्छा था उनका भी, पर इन्होंने उसमें थोड़ा और वो किया है। तो आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने ज़्यादा काम अच्छे करवाए हैं, जितना पिछली सरकार से हुआ उतना उन्होंने करवा दिया। हाँ। अच्छा अगर अभी योगी जी ना आके कोई और सरकार आ जाती है तो फिर क्या जनता खुश है? नहीं, वो तो जो दूसरा भी चुन के आएगा वो भी पब्लिक के लिए तो सुविधा देगा ही। अब कम देगा ज़्यादा देगा वो उसकी मर्जी की बात है। तो जनता क्या चाहती है? आप यूपी की जनता है, आप क्या चाहते हैं, कौन आना चाहिए? कोई निश्चित कहा नहीं जा सकता। अगर उन्होंने, अभी तो समय है इलेक्शन के लिए, 1 साल है, अगर ये अच्छा करते रहेंगे तो आ सकते हैं, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो चले भी जाएंगे। पंचायत चुनाव यूपी के जीत गए हैं योगी जी, क्या लगता है पंचायत चुनाव जीत गए हैं योगी जी इस बार, तो सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल जीत पाएंगे या नहीं, क्या कहेंगे? नहीं जीत पाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। अच्छा ये बताइए, योगी राज में काम अच्छे हो रहे हैं? बढ़िया हो रहे हैं काम तो, अच्छे हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या सुविधाएं आपको मिली है, किस तरीके से विकास हुआ है, बताना चाहेंगे? विकास तो ये है कि सारे तो रोड ही अच्छे हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी है, पानी की भी अच्छी है, यही चाहिए और कुछ नहीं। और लेडीज वानी को ये है कि सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी है। योगी राज में गुंडा राज कम हुआ क्या? नहीं, बहुत सारी जगह से कम हुआ है, यहाँ भी है। पहले दंगे फसाद ज़्यादा थे, अब कम है। अब कम है ही नहीं है, यही समझो। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि योगी राज में ज़्यादा हिंदू मुस्लिम जातिवाद दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं। नहीं, योगी जी सबको साथ में लेके चलने वाले हैं, और दंगा फसाद करने वाले तो यही सारे लोग हैं जितने भी हैं, पर योगी जी तो सबको साथ में लेके चल रहे हैं। दंगा फसाद करने वाले कौन लोग? यही हैं सारी पार्टियां वाले, और कौन? विपक्ष के लोग। और क्या, यही करने वाले हैं सब। ठीक है, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि इस बार तो कुछ भी हो जाए आएंगे तो वही, और असउद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे योगी जी को इंशाल्लाह। जिसने राम मंदिर बनाया है वही आएगा, क्योंकि राम मंदिर के ही लिए हम सब यही इकट्ठे हैं और उन्हीं को वोट देंगे जो राम मंदिर बनाता है, और योगी जी बना रहे हैं तो उनके साथ ही। तो राम मंदिर में अब राम मंदिर पे भी आरोप लगाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हुई है, पैसा खा गए हैं राम मंदिर में जो लगा। नहीं, कुछ नहीं खाए, कार्य अच्छा चल रहा है और मंदिर बनेगा और यही अच्छा है, और क्या, कोई पैसा नहीं खाता राम जी के लिए। पहले जो सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं सोचा ये सब? और अभी तो अखिलेश यादव भी खुद हिंदुओं को सोच के चल रहे हैं। इससे पहले तो उनकी सरकार को मुस्लिम सरकार बोला जाता था, अखिलेश यादव की सरकार को। जब से योगी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं या फिर और भी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, अब तो वो भी हरे कृष्णा हरे राधे करके अपना वोट आगे चला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जब चुनाव आते हैं जब भी वो हरे कृष्णा हरे राम करते हैं, बाकी तो सब वही है उनका, सब मुस्लिम लोगों के लिए, और क्या, हिंदू के लिए तो हिंदू ही करता है। इससे पहले क्यों नहीं किया था ये सब? इससे पहले मंदिर क्यों नहीं बनवाया था कोई यूपी में? अखिलेश यादव नहीं बनवाया, वो नहीं बनवा पाए क्योंकि वो मस्जिद बनाते हैं, और क्या करते हैं, मस्जिद के लिए काम करते हैं वो। मतलब मुस्लिम वोट बैंक चाहिए उन्हें, और क्या, हिंदू नहीं चाहिए उनको। हिंदू नहीं चाहिए। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे?
ये इधर जो ब्रज में है ना, ब्रज में जो ब्रज विकास प्राधिकरण बनाया है, उसने यहाँ ब्रज में काफ़ी काम किया है। यहाँ के घाट वगैरह हैं, यहाँ के बगीचे वगैरह हैं, इनमें उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है और भी ध्यान दे रहे हैं। और भी बड़ी बड़ी योजना है वो हो रही हैं जी। हाँ, वो जो ब्रज इससे पहले क्या हुआ था यहाँ पर, घाट वगैरह पर ध्यान दिया गया था या नहीं, या फिर सुविधाएं आपको इतनी उपलब्ध कराई जा रही थी या नहीं? नहीं, जो कि मेन बेसिक जो है लाइट है, जो मेन हमारी बेसिक आवश्यकता होती है, लाइट है, रोड्स हैं, और बाकी की तो महंगाई तो सभी जगह है, लेकिन जो मेन जो लाइट, एक तो लाइट की व्यवस्था सुविधा बहुत अच्छी है। 24 लाइट करीब लाइट आ रही है। 2-3 घंटे जाती है लाइट। कितने घंटे जाती है? 2 घंटे जाती है साहब। एक तो लाइट की। पहले कितने घंटे जाती थी? पहले तो आती नहीं थी। पहले लाइट नहीं, बिल आता था। पहले लाइट जाती नहीं थी, पहले लाइट आती नहीं थी। बिल आता था, खाली बस बिल आता था, लाइट नहीं आती थी, बिल आता था। आती नहीं थी, पहले लाइट आती नहीं थी। मेन तो लाइट ही लाइट है। मेन जो बेसिक चीज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ मैं। और दूसरा हम जो लोकल काम कहें, जो ये तो मैंने आपको मेन बताया का, जो लोकल जो हमारे जो ब्रज विकास है वो भी काफ़ी काम कर रहा है इधर। हाँ, तीर्थ विकास ट्रस्ट है, ये बनाया है योगी सरकार ने, वो भी काम कर रहा है इधर। हम तो सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है आप? बोले पीपा 25 से। हाँ, बाकी की जो महंगाई वाली बात है ये तो पूरा नेशनल लेवल पे है, ये वो तो फिर दिक्कत कर है। और मकान बने हैं, सब लोगों के, गरीबों के मकान बने हैं। योगी मकान बने? मकान बने। गोकुल महंगाई की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सब महंगा हो रहा है, इस पर क्या? किसी के हाथ में नहीं है, किसी तो डीजल पेट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। ये तो जनता को सोचना पड़ेगा, कम से कम। महंगाई के साथ तनख्वाहें भी तो बढ़ाई गई हैं, उसके हिसाब से सुविधाएं भी तो दी गई। सुविधाएं पर आदमी अपना हिसाब से चलना पड़ेगा। अब गाड़ी लेके डोलते हैं फालतू में, उनको अपना कवर करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब गाड़ी लेके ना निकले, हिसाब से चलें, जहाँ जरूरत है वहाँ गाड़ी लेके जाएं, फालतू में गाड़ी नहीं घुमाएं। चैनल के माध्यम से योगी जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारी ब्रज की जो धरोहर है मेन, वो है यमुना माता। और यमुना माता की हालत यहाँ ऐसी इतनी ख़राब हो गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लोग यहाँ आकर आचमन करते हैं, पान करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसमें आचमन तक भी बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं यात्री। तो योगी जी से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग उनके ही साथ हैं, तो कृपया कर यमुना जी पर ध्यान दें। हाँ, यमुना जी का शुद्धिकरण हो, ऐसा कोई प्लान, ऐसा कुछ लाया जाए जिससे यमुना माता शुद्ध हो। यमुना की आप सफाई की बात कर रहे हैं। कुंज से यमुना जी का जल छोड़ा जाए, शुद्ध जल। हम लोगों ने पैदल दिल्ली तक आंदोलन में किया यमुना जी के लिए, 2013 में भी किया, 2015 में भी हमने आंदोलन पैदल किया, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भैया, जो अखिलेश यादव हैं, अभी संजय सिंह से भी मुलाकात हुई है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से। क्या लगता है, दोनों अगर गठबंधन करेंगे तो योगी जी को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। योगी और मोदी बनेंगे, आगामी प्रधानमंत्री योगी जी होंगे मोदी जी के बाद। साइकिल है, कोई रोकने वाला नहीं है। साइकिल आएगी अब? साइकिल, ये देखिए साइकिल। योगी जी के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। योगी जी प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी जी के बाद 25 का तेल का पीपा। मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। हमारी यही है, सबकी सब काम। ये कह रहे हैं कि महंगाई में पेट्रोल पी लो। अब ये किसी के हाथ में नहीं है, ये महंगाई किसी के हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ये साइकिल भी नहीं चलाता है, इसको क्या पता है। हम पे 2 बाइकें हैं, रोज डलवाना पड़ता है 200 रुपए का पेट्रोल। कह रहे हैं कि निकलना बंद कर दो ना। ये निकलो, जरूरत के हिसाब से निकलो, जरूरत के हिसाब से निकलिए। बिल की अगर बात करें ना, बिल की, तो हर घर में आजकल सब लोग एसी लगवाने लगे हैं, तो बिल तो आएगा ही जब एसी लगेंगे। पहले एसी नहीं थे, अभी एसी लगवाने लगे। ये सुनो भैया, ये अखिलेश जी की सरकार में मेन जो प्रॉब्लम है, वो जो गुंडागिरी होती है, ये बहुत ऊपर लेवल पे होती है। गुंडागिरी बहुत विशेष होती है, विशेष टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक ये गुंडागिरी बहुत होती है। केवल ये प्रॉब्लम है अखिलेश सरकार की। ये रंगदारी मिल गई, उसने झंडा लगा दिया, 100 नंबर उसकी देने, 100 नंबर उसकी देने, बच्चों को लैपटॉप दिए, बच्चों को पैसे। घोटाला नहीं सुना? कोई घोटाला नहीं। रिवरफ्रंट घोटाला नहीं सुना? अगर अखिलेश घोटाला कर, अगर अखिलेश नहीं तो वो फंसता। घोटाले गुंडागिरी मेन प्रॉब्लम है। वो अखिलेश घोटाला करता तो फंसता। अभी जांच पड़ताल चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है। टोटी चोर 300 एक मिनट 300 करोड़ का सैपई महोत्सव कराता है, अब क्यों नहीं कराता? सरकारी फंड से ही तो कराता था अखिलेश यादव। और कहाँ से कराता था? फिल्मी सितारों को मैं उतारता था सिर्फ सैपई महोत्सव में, तो वो कहाँ से आता था? सरकारी फंड से ही आता था। क्या इनके घर से, इनके वाराणसी में दिए जला रहे, वाराणसी नहीं, इनके घर से थोड़ी नहीं आता था वो है। जय श्री
चंदा लिया है, राम मंदिर के नाम से घर घर पे चंदा लिया, घोटाला नहीं। पैसा भी तो लग रहा है। पैसा एक आदमी का मंदिर नहीं है, वो हर एक आदमी का मंदिर है। उसमें हर एक प्रति आदमी का पैसा लगेगा, वो प्रति आदमी का अरे तो सरकार कहाँ से बनाएगी भाई? सरकार प्रति आदमी का, अगर वो जनता बनाएगी, अगर वो सरकार बनाएगी तो सरकार के हिसाब से मंदिर चलेगा, उसमें हर एक जनता का पैसा लगा। आ जाइए। अरे यहाँ खड़े होके बात करिए, खड़े होके बात कीजिए। जनता के सहयोग से सब होगा, लेकिन जनता ही जवाब दे रही है आपको। अच्छा, ये लैपटॉप की भी बात करें कि लैपटॉप उन्होंने बांटे थे, लेकिन लैपटॉप घोटाले की बात नहीं कर रहे। अरे सबके सब घोटाला है अखिलेश का। लैपटॉप बांधने से क्या फायदा हो गया? वो लैपटॉप तो सारे बिक गए। बास आ रही है, देखो जाके देखो, बास आ रही है। आदमी पे, इंसानों पे जो छोट थे, उन पे रहने के लिए जगह नहीं थी। तो आज के लिए मैं मानता हूँ कि मोदी ने कुछ, सरकार ने कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने दिया, जगह भी दिया उन्होंने। तो गरीब लोग जो डोलते थे बस्तियों वगैरह में, आज वो देखो उनके पास जगह भी है। अगर मोस्टली देखा जाए ना, तो अपने यहाँ सैनी लोगों में चले जाओगे ना, आज उधर खंडर था, आज वो महल से बन रहे हैं। तो मैं, हाँ बिल्कुल, आज भी उनसे पूछोगे ना जाके कि हाँ भाई क्या किया है, तो वो यही बोलेंगे कि हम पे कुछ रहने के लिए जगह नहीं थी, आज वो मोदी की जगह है। तो मोदी की देन है आज कुछ जो भी है, बिल्कुल। अब ये लोग बाथरूम की बात कर रहे हैं। बाथरूम में ये कि आजकल जो जनता है ना, वो आलसी है। उसने बाथरूम का पानी डालने के लिए योगी थोड़ी ना आएंगे, पानी तो इनको ही डालना पड़ेगा ना। ये बोलते हैं सफाई सफाई, अरे उसने बाथरूम किया, वो सीधा चल दिया, उसको मतलब हाथ भी नहीं लगाना पड़े। अच्छा, ये लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि सीट ही टूटी हुई लगाई है, जो टॉयलेट सीट है वो टूटी हुई लगाई है सरकार ने। टूटी क्या, खुद ही तोड़ दी यहाँ के गाँव के लोगों ने। यहाँ के गाँव के लोग ही खुद ही तोड़ते हैं, और क्या, यहाँ के गाँव के लोग खुद तोड़ते हैं। अगर कोई विकास होता है तो उसमें अड़ास पहले करते हैं, यात्री को तोड़ेगा। अच्छा ये बताओ, गांव में आदमी जाता, शौचालय आता है, वहाँ पर शौचालय है नहीं है ना? तो एक मूवी बनी थी, टॉयलेट मूवी, आपने देखा भी होगा उसमें। तो वो ये रीज़न इसका पता क्या है कि यही है कि अब जो पॉल्यूशन होता था, जो वगैरह होता था, वो सारा बंद कराने के लिए मोदी जी ने शौचालय बनवाया था। इसका यही रीज़न है सबसे बड़ा। आज के देखा जाए तो लोग बार बीमार भी होते थे, इससे रीज़न है, कॉजेज हैं बहुत सारे। तो जन सुविधा आपको प्रोवाइड करवाती है, कुछ भी चीज़ें उपलब्ध करवाती है, तो ये जनता का भी फर्ज बन जाता है कि आप उसको साफ रखें या फिर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। आप कुछ कह रहे थे, हमको बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो शौचालय बने, जनता साफ नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप यूज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि सीट तोड़ देते हैं। सीट कौन तोड़ेगा? मैडम, बाथरूम करने गए, मुंह से पीक मार दी। बाथरूम करने गए, मुंह से पीक मार दी। योगी जी थोड़ी ना सब। गंदा तो जनता ही, बच्चों का स्कूल है या जनता ही करेगी ना गंदा तो। अरे अगर आप थूक देंगे पान खा के, अगर आप प्लास्टिक वहाँ घेर देंगे, पीले पड़ रहे हैं। वहाँ जुआ चलेगा, पिछे मार दी, जुआ चलेगा, पिछे मार दी, ताश वहीं फेंक दिए। तो योगी जी थोड़ी ना आएंगे सभा करने। बात करें नदियाँ साफ करे, टॉयलेट साफ करे, लेकिन सब कुछ एक मुख्यमंत्री आगे नहीं करेगा ना। आपको जनता का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। जय श्री राम के नारे लगने चाहिए। ये अंकल कुछ कह रहे थे, हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो शौचालय बने हैं और हर दूसरे दिन इसमें से टोटी, बल्ब और ये सब गायब हो जाते हैं। हाँ, तो यात्री बेचारा गायब तो नहीं करता है, यहीं के लोग गायब करते हैं। और विपक्षी दल जो ऐसे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि ये क्यों तो बना है और ऐसा अच्छा काम क्यों हो रहा है। अरे जब बाहर से यात्री आ रहा है तुम्हारे गांव में, अब उसको बेचारी, आदमी तो चलो कहीं भी टांग उठा के चल देता है, लेडीज़ के लिए बेचारी के लिए आड़ है, तो उसको भी वो हटाना चाहते हैं। यानी कि ये चाहते हैं कैसे भी करके इस गांव में यात्री नहीं आए। क्या कहना चाह रहे हैं, विपक्ष के समर्थक करते हैं क्या ये तो सब एक दूसरे के चटने वाले हैं। कोई सौंठ से ले रहा है, कोई हरी धनिया की चटनी से ले रहा है, तो सबका अलग अलग रीजन है। पर ये है कि मोदी जी और योगी जी से अपने उत्तर प्रदेश में जो हर जगह मांस, अंडा और ये सब जो थी वो सब बंद हो गया है। लेकिन घोटाले तो सबसे ज़्यादा योगी जी ने किए हैं, वो कह रहे हैं। देखो ऐसा है, घोटाले वाले घोटाले की कहेंगे और नहीं वाले नहीं की कहेंगे। कोई मीठी चटनी लेता है, कोई खट्टी लेता है, तो सब तरह की पब्लिक है जो उनसे चटे हुए हैं। घोटाला सभी ने सब कुछ किया है, इन्होंने हिंदुत्व के लिए ज़्यादा किया है, तो इसलिए जनता सपोर्ट करती है। ये बात है। अच्छा ठीक है। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? हम तो कुछ नहीं कहना। ये देखो ना, तालाब बिल्कुल एकदम क्लीन पड़ा हुआ है। नाली देखो कितना अच्छी भरी हुई है, बाहर से तो सफाई, अंदर जाके देखो तब मालूम पड़ेगा विकास तुमको। सफाई क्यों नहीं करते हो आप लोग, पहले ये बताइए। सफाई तो इतनी हो रही है कि आप पूछो ही मत। अब कि ये थोड़ी ना, अगर आदमी अब मान रहे हैं तो आप सफा कर दीजिए। इंसानी सफाई करता है। अब हम ही जाके कर रहे हैं कूड़ा। अब ये वहाँ पे गए, वहाँ से
पिक कर दिया आधा, तो वहीं पे वैसी गंदगी होगी। अब क्या बार बार वो जो आएंगे कि दिनों रात थोड़ी ना करेंगे आपके लिए सेवा। भाई उन्होंने तो लगा रखा है आपके लिए, जो जितने भी आप मेहतर आते हैं यहाँ काम करने के लिए, वो उतने उसके टाइम पे आते हैं, मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे आते हैं कि नहीं, ये पूछो पहले काम करने आते हैं कि नहीं आते। जितना इनके पास टाइम है वो काम करते हैं। वो भाई सफाई कर रहे हैं, वो भी क्या कीड़ा पड़ रहा है, कीड़ा इसको भाई जितना उन पे होता है वो करते हैं। भाई उन्होंने तो लगा रखा है। नालियों में कीड़ा पड़ रहा है, बास आ रही है, देख लो आप। तो ये गंदा करता कौन है? गंदे सफाई नहीं होती, हफ्ते में एक बार सफाई तो सफाई कर्मचारी रोज आता है, रोज झाड़ू लगाता है, नाली भी रोज सफा करते हैं। अब उनकी क्या गलती है जब तुम ही लोग की शिकायत है कि साफ क्यों नहीं होता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गंदा कौन करता है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो कोई और आके तो गंदा करता नहीं होगा। मैडम चुर्री खाई, कुटकुट खाई, वहीं पटक दिया, वहीं नाली में पटक दिया। अब जैसे कोई कचरा निकलता है ना, तो आजकल क्या है, सब हमारी नगर पंचायत ने सबको डिब्बा दे रखे हैं, पर वो डिब्बे का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। कूड़ा निकाला, बाहर फेंक दिया, नाली में टक गया, तो वो मतलब झाड़ने वाला तो एक ही बार आएगा, बार बार तो आएगा नहीं। तो ये 2-3 दिन में सफाई होती है। सफाई अभी भी हो रही है, कोई गंदगी नहीं है, देख लो, आप देख सकते हैं। बात कुंड की है तो कुंड तो सफा है, उसके लिए नगर पंचायत भी कर रही है, उसकी जुगाड़ कर रही है। इसका जो गंदा पानी है, उसका गंदा पानी है, उसको बह करके नया पानी इसमें डाला जाएगा। गंगे के तहत बहुत सारे कार्य हो भी रहे हैं नदियों के लिए भी। और यमुना जी पे गोकुल बैराज पूरा रोड बनना है, उसकी दोनों तरफ जाली लगाई जा रही है, जिससे कोई व्यक्ति उसमें फूल वगैरह या गंदगी ना डाले। आप देख सकते हैं, कभी भी जाएंगे यमुना जी पे तो जाली लगाई है। जनता जब आती है तो जनता का भी ये फर्ज बनता है कि यमुना मिशन के लिए जब ये लोग गए थे, यमुना मिशन के लिए जब उसमें ये रोज नहाने जाता है यमुना जी में। वैन इज सपोर्टर देन। यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्टर कौन है ये बताओ आप। एक अंग्रेज में मिला है, बाकी के सब सपोर्टर ही मिले होंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन तो मैं यही मानता हूँ कि वोटिंग के लिए। पहले यमुना जी को साफ कराऊंगा, आज तक उसमें फामला भी नहीं लगा। ये कह रहे हैं कि ये एक रीजन ये भी है कि बीजेपी फिर से आएगी, कि आप अकेले खड़े हैं अखिलेश यादव के लिए, ये सारे खड़े हैं बीजेपी। मथुरा में तो आएगी नहीं समाजवादी पार्टी, बीजेपी आएगी। जितने भी है ना लोग में अंग्रेज वाले भी बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी। अब इससे बड़ा रीजन क्या दोगे? देंगे, ये भी वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन अब इनको पता है ना कि 4 लोग देंगे तो वेट मैं कहाँ जाऊंगा। वही वोट दूंगा, साइकिल को वोट दूंगा, साइकिल को वोट दूंगा। चलिए एक वोट इनका तय है फिर। ये शुरू से नहीं दूंगा उसको वोट। ये शुरू से साइकिल वाले हैं और बाकी सब बीजेपी वाले हैं, जितने भी हैं, जितने मोदी को वोट देते हैं बस। क्योंकि यहाँ अब क्या हो गया मोदी जी से? अब क्या हो गया? उन्होंने बोला था यमुना जी को साफ करेंगे, उन्होंने यमुना जी को साफ नहीं किया। 10 साल हो गए। नाराजगी है उनसे बिल्कुल, और बिल्कुल वोट भी नहीं देंगे उनको। ये वोट नहीं, हम यमुना रखते हैं उनको। ये बोले थे कि यमुना जी के लिए पैदल मार्च किया था इन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। जब कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने वहाँ से हमको लौटार दिया, बोल दिया सफा हो जाएगी, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो, वहाँ से लौटार दिया सबको। तो यमुना जी कहाँ से? आप जाते तो मोदी जी करवाते भी। अब मोदी जी लग रहे हैं यमुना मिशन भी कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, ओले ओले होगा भी, यही कार्य हो। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एक ही सपोर्टर यहाँ पर है अखिलेश यादव जी का, बाकी सारे ये बीजेपी सपोर्टर्स हैं और सब योगी कर रहे हैं। हाँ, आप नहीं? बिल्कुल नहीं। आप किसको वोट देते हैं? हम तो वोट देते ही नहीं है, देंगे तो अखिलेश यादव को देंगे। इससे पहले किसको जिताया था? इससे पहले तो योगी जी को जिता दिया, बहुत बढ़िया हो गया। आपने दिया था वोट? क्यों नहीं दिया था? अच्छा, फिर अब क्या हो गया? हमने वोट दिया, हम पंडे और हमारे लिए बोल रहे हैं पंडे और गुंडे नापे जाएंगे। सबसे पहले 2.5 लाख तो हमसे ले लें योगी जी आके, हमको 2.5 लाख का लो भी नहीं है। लो हमारा ये है कि विकास के लिए वोट है, विकास कहाँ है? तो विकास नहीं है बिल्कुल भी। देखो कुंड को देख आओ, आप नालियों को देख के आओ, रोडों को देख के आओ। पहले साइकिल वालों ने कौन सा विकास किया था ये पूछो आप। ऐसा है, सुनो, हमारे जो भाई साहब हैं, ए शांत रहो, 1 मिनट। हमारे जो भाई साहब हैं ये कुंड की कह रहे हैं। इस कुंड पर समझ लो रोज कम से कम 200 ब्राह्मण हर यात्री को दिखाता है, और इसी से ही सबकी रोजी रोटी चल रही है। एक हमारा ये फर्ज भी बनता है, अगर कोई नहीं करा रहा है तो हम अपने पास से 20, 30, 40 रुपए लगा के इसको करवा सकते हैं। जिसके नाम से हम कमा रहे हैं उसमें पैसा नहीं लगा सकते? झाड़ू लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। 4-5 बार पैसा लगाया है, 4-5 बार, पर कहाँ से उसको काई को निकालें? काई निकलती नहीं है पूरी। 4-5 बार पैसा लगा चुके हैं। देखो सरकार तो पैसा लगाती है, अखिलेश जी इन्होंने लगाया जी। इनके एक लगाने से क्या होगा? जब कम से कम सभी लोग मिलके करेंगे सभी काम होगा। ऐसी नहीं है, पैसा सभी सरकार ने लगाया है, पर थोड़ा यहाँ के व्यक्तियों का भी फर्ज बनता है कि सफाई पे ध्यान दें। 2100 रुपए दे रहे हैं, पानी निकाले अभी नगद निकलवाओ। 21 से 5100 रुपए अभी दे रहे हैं, बोलो
फ्री में निकाल दें यार, तो ऐसी का बात करें, पानी की बात कर रहा हूँ। जय श्री राम। 5100 देंगे आप? 5100 रुपये कैमरा में रिकॉर्ड है, ये 5100 देंगे सब? 5100 रुपये नगद। आज तक सफाई नहीं। बाद में अभी ले लो, मैं पहले एक्चुअल में जो इसकी सफाई की जो प्रॉब्लम है, जो सफाई कर्मचारी जो आते हैं वो इसमें से पत्ते वगैरह कपड़े वो तो निकाल देते हैं वो हाथ से, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत है इसकी जो रास्ता है ना वो अधिक क्रम से ब्लॉक हो गया है, वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ कोई वाहन वगैरह की गाड़ी वगैरह नहीं जा पाती है। वो पहले वो रास्ता खुलेगा फिर इसकी पूरी तरह सफाई होगी। जो इसका रास्ता है ना, मैं जहाँ से कोई वाहन निकलेगा, गाड़ी निकलेगी, बैलगाड़ी निकलेगी, मजदूर निकलेगा, गधा निकलेगा, तो वो रास्ता ब्लॉक है, वो मेन प्रॉब्लम है इसकी सफाई की। ब्लॉक नहीं है मैडम, इसके जो छेद हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। जो इसके जो स्रोत के छेद हैं पहले खुले थे और अब वो हो गए ब्लॉक। पहले इसका पानी साफ होता था, अपने आप खल जाता था, अब वो नीचे से हो गए बंद। तो अब ये है कि सरकार कैसे भी इसके छेदों को खोले। इसके छेद 40-50 रुपए से 51 से दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सब लोग मिलके देंगे तो बहुत। हाँ तो कराओ ना, 5100 इनके हाथ में दे रहा हूँ, 5100 रुपये इनके हाथ में ही दे रहा हूँ। अभी लीजिएगा 5100। जी दे जब तो दिलाओ तो सही मैम, पहले जी दे जब। आपको अभी चाहिए क्या? चालू डाल के दीजिए। काम चालू कराओ, काम चालू कराओ। अरे दे दो, हम तो कल ही भंडारा करवा देंगे, लाओ दो तो सही कैसे भी। अरे भंडारे में जो अभी आप लोग कुंडे पे देखेंगे ना, पेंटिंग वगैरह सारी चीज़ हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये बोलने कि कुछ नहीं किया कुंडे पे अब ये है कि रास्ता नहीं है, जब मशीन नहीं जा पाएगी तो पानी कहाँ से निकलेगा? ये इनसे पूछो ना, ये बताएंगे। हेलीकॉप्टर चलो जाएगा वहाँ में जाके तो देखो। हाँ देखिए, आप देखिए, कैमरा लगा के देखिए ना। चलो आओ एक बार कुंड पे देख ही लेते हैं, ये लोग इतना कुंड की बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा ये लोग बता रहे हैं कुंड के बारे में, तो एक बार कुंड पर नज़र डाल लेते हैं कि इनकी क्या समस्या है और किस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। आधे पक्ष में है और आधे इसके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए ये कुंड है, ये देखिए, ये पानी नहीं निकल रहा है यहाँ से। सालों हो गया इसमें। हाँ भैया, कंप्लेंट कब की थी इसकी भैया? हजारों बार कर दी, हजारों बार। अच्छा हाँ भैया, इसकी कंप्लेंट की थी क्या? ये इनको ही पता होगी कि नहीं की इन्होंने। की है हजारों बार। ये तो सब चमचा है। हजारों बार कंप्लेंट हो चुकी है। किसकी? इसके पानी नहीं निकला ना इसमें से। क्यों नहीं निकला है? रोज पानी देखो, वो सामने वो मोटर लगी हुई है, रोज पानी चलता है, रोज निकलता है। कौन कह रहा नहीं निकला है? हाँ कहाँ निकलता है बताओ? पानी तो ये समर से। दिक्कत क्यों है इतनी? अगर ये नहीं निकल रहा है पानी तो क्यों दिक्कत है? ऐसा है, सब काम होते होते होता है। कुछ यहाँ के चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं, कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ करें, सब करते हैं। ये देखो सौंदर्यकरण हर बार हो रहा है, पैसा अभी भी लग रहा है, और अभी एक बार 2 बार लाइट भी लगी थी, बंदरों ने सब उखाड़ दी। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? अभी कुछ दिन पहले एक मैडम और आई थी ये सौंदर्यकरण वाली, उन्होंने भी यही बोला था कि कुछ फर्ज यहाँ के लोगों का भी बनता है कि सरकार साफ करने नहीं आ रही है, कोई नेता साफ करने नहीं आ रहा है, कोई योगी जी नहीं आ रहे, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि सफाई करें। ये तो बिल्कुल सही बात है। आप जब घर बनवाते हैं, जब तक आप सफाई नहीं करेंगे तो घर साफ रहेगा। जब तक मशीन वगैरह नहीं होंगी, इसके पानी के ट्यूबवेल है, ये देखो यहाँ से छेदे, वहाँ से सफाई होनी चाहिए तो निकलेगा। वहाँ से ये ट्यूबवेल लगा के यहाँ से पानी वहाँ साफ हो के सारा पानी निकल जाएगा। निकालने वाले तो होने चाहिए। 2 पैसा खर्च होता है, 10-20 लाख रुपए का खर्चा है, जनता नहीं कर पाएगी। 10 लाख का खर्चा है, 10-20 लाख का खर्चा है भैया। अब क्या बताओ, 20-20, 30-30 रुपए से काम चलेगा 10-20 लाख के काम से? हाँ जी भैया बताइए, क्या मैटर है, मालूम तो पड़ा है। मैटर यही है, पानी नहीं निकल रहा। वो कह रहे 10-20 लाख लगेगा, मशीनें लानी पड़ेगी, 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे। ये भैया कह रहे थे कि 10-20 रुपए सब मिला के लगा लो, वो 5100 रुपए देने के लिए तैयार है। कुछ लोग करने के लिए भी तैयार है इसमें। तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही है काम? एक मिनट सुनो तो सही, पहले आप बोल लो कि हम बोले। यहाँ की एक संस्था है जमुना मिशन, वो कार्य करने के लिए तैयार है, पर यहाँ की नगर पंचायत ने कुछ उसमें रोड़ा भी डाला हुआ है। अच्छा, नगर पंचायत ने रोड़ा डाला हुआ है, तो वो कुछ समस्याएं दूर हों तो जो भी NGO वगैरह हैं तो वो अपना कार्य करें यहाँ। अच्छा ठीक है। हाँ। तो अभी जनता यहाँ पर ये कह रही थी कि हम लोग मिलके करवा देते हैं, तो अग्री हैं आप? ऐसा कहना ही है, कराने के लिए कोई भी नहीं है। हाँ जी,
तो देखिए यहाँ पर जो जनता है आधे पक्ष में है आधे विपक्ष में है, तो इन सब की बात सुनकर तो ये लगता है कि काम तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर विकास भी हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो नगर निगम की तरफ से हो सकती है, उसकी कंप्लेंट की हुई है। तो आगे जो प्रोसेस होगा उसका ये लोग जायजा भी लेंगे, जाके कंप्लेंट भी करेंगे, बोल रहे हैं कि सब मिलके करेंगे इस चीज़ को, लेकिन आएंगे तो योगी ही। आपका इस पर क्या कहना? योगी जी आएंगे, 100% आएंगे, चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, चाहे 1000 रुपये लीटर हो जाए, चाहिए योगी ही। हमें कुछ वो महंगाई से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम मजदूर को मजदूरी करना है, सर्विस वाले को सर्विस करना है, व्यापारी को व्यापार करना है, पर वो बात एक अलग है, चाहिए हमको योगी ही। देखिए महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन आएगा तो यूपी में कौन? जय श्री राम, जय श्री राम, योगी 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 मोदी, योगी मोदी। साइकिल आएगी अखिलेश भैया। ये अकेले कह रहे हैं साइकिल आएगी, बाकी सब कह रहे हैं योगी। एक सेकंड के लिए हमारे बड़े भाई हैं, इनसे थोड़ा मिल लो। ये थोड़ा इनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा भरा है। योगी जी के लिए गुस्सा भरा है। हाँ जी, खेला होगा इस बार, खेला हो गई। जैसे बंगाल में हुआ। बंगाल से भी भयंकर। अच्छा। बंगाल में फिर भी 73 सीट आ गई, यहाँ 50 भी नहीं मिलेंगी, ये पक्की बात है। बीजेपी को ये आप समझ रहे हैं किसको मिलेगी, हमको बताने की जरूरत इसमें नहीं है। अगर क्योंकि यूपी ही सबसे ज़्यादा समझदार देश है और बंगाल, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो यूपी वाले सोच समझ के वोट देंगे, किसी भी कंडीशन में बीजेपी को नहीं आने देंगे। खेला होवे और होवे खेला नहीं होवे क्या ना मोदी वही योगी आएगा क्या मोदी आएगा? आप बताइए, खेला होवे क्या ना होवे? कुछ भी होए पर आएगा योगी जी कम से कम इस बार। अच्छा, कौन आएगा? योगी देखिए अरे मैडम जी, मोदी योगी मोदी। देखो मैडम, 30 तारीख को सफाई ये गुंडी की है। अच्छा एक सेकंड, ये मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। इस बार मेरा मानना ये है कि योगी जी 250 के ऊपर सीट लेके आएंगे, और बल्कि तो कह रहे 300 से ऊपर नहीं 300 भी पहुँच सकते हैं, लेकिन जहाँ तक 250 से कम उनकी सीट मेरे अनुमान से तो आने वाली नहीं है। 50 भी लिया है तो अब वो उनका अनुमान है, लेकिन योगी जी के साथ हैं सब लोग, और 250 से अधिक बनेगा योगी मुख्यमंत्री, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, कोई नहीं रोक। और कोई क्यों नहीं? कोई है फैसला ही नहीं, योगी से अच्छा कोई है ही नहीं। उससे अच्छा कोई नहीं है, कोई नहीं है। पार्टी वही है, भाजपा है। कुंडी में देखो, ये 30 तारीख को कुंडी की सफाई हुआ है। देखिए यहाँ पर जनता का प्यार योगी जी को इतना मिल रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आएंगे। अभी इन्होंने बोला कि खेला होगा, अब ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा खेला होगा क्या नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।